हेलो एवरीवन, अगर आपका भी एज 18 साल प्लस हो गई है तो आपको ज़मीन विवाद से जुड़ी जो भी कानूनी जानकारी है इसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी व्यक्ति को मालूम है कि ज़मीन जायदाद को लेकर के जो है बहुत सारे यहाँ पर जो है लड़ाई मार झगड़ा और विवाद होते रहते हैं और यहाँ तक कि हत्याएं भी यहाँ पर हो जाते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर ज़मीन जायदाद से जुड़ी जो है कानूनी जानकारी आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी। जो पुराना यहाँ पर जो है कानून थे वो बदल गए हैं। अब नया यहाँ पर कानून जो ज़मीन विवाद को लेकर के यहाँ पर है उसको यहाँ पर बदल दिए गए हैं और नया कानून के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कतों का आपको बाद में सामना करना पड़ सकता है और आपके ज़मीन पर अवैध तरीके से कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर अगर कब्जा कर लेते हैं तो आप उसे कैसे छुड़ा पाएंगे। तो आपको इसके बारे में ज़रूर जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। और ख़ास करके जितने भी यहाँ पर गाँव के बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी गाँव के यहाँ पर महिला पुरुष है, अगर उनका एज अगर 18 साल प्लस हो गए हैं तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और उनको जो ज़मीन जायदाद से जुड़ी जो है कानूनी जानकारी जरूर यहाँ पर रखना चाहिए। और मैं इस चैनल पर ज़मीन जायदाद से जुड़ी जो है यहाँ पर कानूनी जानकारी जो है यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ और आपको जो इसके बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए। अगर आपके अंदर यहाँ पर नॉलेज होंगे तो नॉलेज सबसे बड़ा यहाँ पर आपका यहाँ पर ताकत यहाँ पर होते हैं। तो आपको ज़मीन जायदाद से जुड़ी जरूर यहाँ पर नॉलेज रखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपके ज़मीन पर अवैध तरीके से अगर कोई व्यक्ति अगर कब्जा कर लेते हैं, 10-20 आदमी ला करके आपके प्लॉट पर जो है यहाँ पर आपको डरा धमका करके आपके घर को जो है यहाँ पर क्या करते हैं वो अवैध तरीके से आपको भगा देते हैं और आपके घर में और आपके प्लॉट में वो अवैध तरीके से कब्जा कर लेते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर ये जो नया कानून है इसके तहत जो आप अपने नज़दीकी थाने में जा करके जो है आप FIR लिखवा करके जो है पुलिस थाने से आप अपना उन पर जो है कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं और आप अपना जो है जो भी आपका जो भी प्लॉट है या फिर घर है उससे आप जो है अवैध तरीके से जो भी कब्जा किए हैं उनसे आप छुड़ा आराम से पाएंगे। तो बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब भी हम यहाँ पर जो पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस थाने के जो अधिकारी है वो डायरेक्ट ये बात बोलते हैं, हमको यहाँ पर जो भगा देते हैं कि ये काम जो कोर्ट कचहरी का है, ये काम यहाँ पर हम लोगों का नहीं है। तो उनको आप ये बात बता सकते हैं कि ये जो नया कानून यहाँ पर जो लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 में ये जो नया कानून लागू हुए हैं तो उनके बारे में आप ये बता सकते हैं और उनको कह भी सकते हैं कि ये नया कानून लागू किए हैं और इस कानून के तहत जो है आपको कानूनी कार्रवाई जो अवैध तरीके से कब्जा किए उनको यहाँ पर करना होगा और वो जरूर करेंगे। अगर आपको मालूम रहेंगे तो आप उन्हें ये बात बता सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि अगर तत्काल में आपके प्लॉट पर अगर अवैध तरीके से अगर कब्जा कर लिए हैं, चाहे वो जितने भी व्यक्ति आपके प्लॉट पर जो है एक साथ आकर के कब्जा कर लिए हैं, तो उनके नाम पर आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन लिखना होगा और आपका कौन सा खाता, खेसरा कितना रकबा है, चौहदी क्या है, ज़मीन का पूरा डेटा आपको लिखना है और आपके साथ क्या घटना हुई है, ये सारी बातें आपको एप्लीकेशन में लिखना है और लिख करके आपको अपने नज़दीकी थाने में ले करके आपको जमा करना है ताकि आपके तत्काल प्रभाव में आपका यहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा किए हैं उन पे यहाँ पर की जा सके और आप से जो है जो अवैध तरीके से जो व्यक्ति कब्जा किए हैं और आपसे वो लड़े ना और वो झगड़े ना और वहाँ की शांति व्यवस्था यहाँ पर भंग ना हो। इसलिए आपको तुरंत जो है यहाँ पर अपने नज़दीकी थाने में आपको एप्लीकेशन यहाँ पर देना बेहद ज़रूरी है। आपको ये भी लिखना है कि अगर आप समय पर अगर आप नहीं आते हैं और आप अगर मान के चलिए तुरंत अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो यहाँ की शांति व्यवस्था भंग भी हो सकती है और यहाँ पर लड़ाई मार भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो वो ये सारी बातें अगर आप लिखते हैं तो आप अगर जितना अच्छा यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसको आप लिखेंगे उतना ही आपका जल्दी जो आपका जो काम है, आपका एक्शन आपका यहाँ पर लिए जाएंगे वो FIR में। आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखना आपको आना बेहद ज़रूरी है। आपको अच्छे तरीके से लिख करके आपको ज़रूर जमा करवाना चाहिए और ये सारे काम आप जैसे कर देते हैं उसके बाद अगला जो है चाहे एक दिन हो या फिर तुरंत यहाँ पर 24 घंटे के अंदर हो तो वो आपका यहाँ पर जो स्थिति को देखते हुए यहाँ पर आपके स्थल पे पहुँचेंगे पुलिस अधिकारी और वहाँ पर जो स्थलीय जांच करेंगे क्या है नहीं है, पेपर्स वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर चेक किए जाएंगे। अगर वो गलत पाते हैं तो उन्हें अगर वो गलत पाते हैं तो उनसे जो है यहाँ पर कब्जा छुड़ा करके आपका यहाँ पर जो आपको दखल दे दिए जाएंगे। तो अगर आपको जो है ये सारी बातें अगर मालूम होंगे तभी आप कर पाएंगे। तो ये पुलिस थाना जो है पहले आपको यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी आपको बोलते थे कि ये काम हमारा नहीं है, लेकिन अब ये बात वो लोग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि नया कानून यहाँ पर जो है बताते हैं कि BNS धारा जो है सेक्शन 111(7) क्लोक क्या बताती है कि अगर आपके ज़मीन आपके प्लॉट पर अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से डरा धमकाकर और गलत तरीके से और 10-20 आदमी ला करके आपको यहाँ पर जो डरा धमकाकर आपसे लड़ाई करके अगर वो गलत
तरीके से, इलीगल तरीके से ज़मीन पर, प्लॉट पर अगर अवैध तरीके कब्जा कर लेते हैं तो वो अब यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इस कानून के तहत जो, इस धारा के तहत जो उन पे FIR किए जाएंगे। अगर जो भी व्यक्ति, अगर जो भी यहाँ पर जो है आपके ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिए हैं, अगर वो गलत साबित हो जाते हैं तो उसका जो है यहाँ पर सजा का भी प्रावधान है। उसे 3 साल से लेकर 10 साल तक का भी सजा का यहाँ पर प्रावधान है और 1 लाख रुपए का यहाँ पर जुर्माना भी लगने वाले हैं। और खास जो है इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी व्यक्ति, अगर टीम में अगर मान के चले एक ही आदमी को आगे बढ़ाते हैं, बाकी पिछला वाला आदमी का कुछ यहाँ पर होने वाले नहीं है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। टीम में जितने भी यहाँ पर व्यक्ति होंगे, सारे व्यक्ति को यहाँ पर जो है एक साथ यहाँ पर जो है निपट लिए जाएंगे। तो आप बिल्कुल ये भूल में मत रहिएगा कि हम जो है सिर्फ एक ही आदमी को आगे बढ़ाएंगे तो वही यहाँ पर जो फंस सकते हैं। तो आप जब भी किसी के ज़मीन, किसी के प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से कब्जा करने के लिए जाएं तो आपको सोचना चाहिए और इस कानून के बारे में, इस धारा के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं होंगे तो बहुत बड़ी बुरी तरीके से यहाँ पर फंस जाएंगे। उसके बाद अगला स्टेप आपको करना क्या, अगर मान के चलिए आपके थाने में अगर आपका काम यहाँ पर नहीं हो पाते हैं, या फिर थाना अगर अधिकारी जो है आपका यहाँ पर, थाने के अधिकारी जो आपके एप्लीकेशन लेने से अगर मना कर देते हैं तो आपको जो है अपने SP साहब को यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना है। और आपको अगर मान के चले गलत व्यवहार आपसे अगर मान पुलिस थाने के अगर अधिकारी किए हैं तो वो सारी बातें आपको अपने एप्लीकेशन में लिखना है और आपको मौखिक तौर पे बताना भी है कि मेरे साथ ये सारी मतलब ये बात बोले हैं कि ये काम मेरा नहीं है, ये जो है पुलिस अधिकारी का काम है, ये कोर्ट कचहरी का काम है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में भी लिखना है और आपको यहाँ पर पुलिस जो आपका SP साहब है वहाँ पर आपको बताना भी है। तो ये बताने के बाद आपको करना क्या, वहाँ पर आपको आवेदन दे करके आपको आवेदन वहाँ पर दे देना है और आवेदन के साथ आपका यहाँ पर जो है ज़मीन का जो भी आपका जो है पेपर्स है वो पेपर्स भी आपको अटैच करना है। अगर आप ये सारी काम अगर कर देते हैं तो आपका काम तुरंत यहाँ पर जो है आपके आवेदन जो देंगे तो आपके आवेदन में वो तुरंत एक्शन लिए जाएंगे और आपकी ज़मीनी स्तर पर जो है यहाँ पर जांच के लिए जाएंगे और वहाँ पर आपका यहाँ पर जो देखे जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, ये तुरंत आपका यहाँ पर फैसला होने वाले हैं। और आपको जो अपने नज़दीकी थाने का जो है आपको ये डेटा आपको देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपका नज़दीकी थाना में आपको एप्लीकेशन देना होगा। अगर यहाँ से काम नहीं होता है तभी आपको आगे जाना है। तो अगर मान के चलिए आप डायरेक्ट अगर वहीं चले जाते हैं तो फिर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो उस कंडीशन में आगे जाना है ताकि जहाँ जैसे ही मान के यहाँ पर आपका पुलिस थाने में, आपके नज़दीकी पुलिस थाने में अगर आपका काम यहाँ पर नहीं हो पाते हैं तभी आपको आगे जाना है। अगर यहीं से अगर आपका काम यहाँ पर बन जाते हैं तो आपको आगे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको तत्काल में आपको काम कराना बेहद ज़रूरी है, तत्काल में आपको कार्रवाई कराना बेहद ज़रूरी है ताकि वहाँ की शांति व्यवस्था ना भंग हो जाए। तो इसलिए आपको पुलिस थाने में आपको एप्लीकेशन सबसे पहले देना बेहद ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि जब भी हम यहाँ पर जो है मतलब SP साहब के यहाँ पर जो है चैम्बर में जाते हैं या फिर वहाँ पर जो ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर हमें SP साहब नहीं मिलते हैं। तो आपको जो घूम के नहीं आना है, आप जो एप्लीकेशन लिखे उसमें उसको जो आपको जमा करके ही आना है और आपको ये काम कर लेना कि वहाँ से आपको रिसीविंग ले लेना है। तो अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको जो रिसीविंग में डेट दिए जाएंगे, इस डेट में आपका यहाँ पर काम किए जाएंगे। तो इस डेट में आपके घर में जो है अधिकारी आएंगे और अच्छी तरीके से चेक करेंगे, उसका भी पेपर देखे जाएंगे कि कौन जो है व्यक्ति गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा किए हैं। अगर वो कब्जाधारी अगर गलत तरीके से, इलीगल तरीके से कब्जा किया और वो साबित हो जाते हैं तो उनको जो है यहाँ पर कानूनी उन पे जो है यहाँ पर कानूनी कार्रवाई होने वाले हैं। उनको जो 3 से 10 साल तक का सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगने वाले हैं। अगर आप भी गाँव से बिलोंग करते हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आते हैं कि इस तरीके से मैटर को हम कैसे हैंडल करेंगे तो आप जो है ये सिंपल तरीके से आप जो है हैंडल कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपका SP साहब से भी नहीं होता तो आपको ये केस फिर आपको कोर्ट में यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि कोर्ट कचहरी का जो है यहाँ पर केस आपका 1-2 दिन का नहीं होता, वो प्रोसेस बहुत ही लंबा यहाँ पर होते हैं और आपका लंबा यहाँ पर केस चलने वाले हैं, वहीं से आपको यहाँ पर फिर लड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि तत्काल में मेरा काम यहाँ पर हो जाए तो आपका अपने पुलिस थाने में आपका काम यहाँ पर हो जाएंगे। पहले जो बोलते थे कि नहीं होगा, लेकिन ये जो नया कानून यहाँ पर लागू किए गए हैं, इस नया कानून के तहत जो आप अपना जो है अवैध तरीके से जो भी कब्जा है उसे आप आराम से छुड़वा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है यहाँ पर कमेंट करके आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।